हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं काव्यखंड पार्ट 5 जिसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ये जो लेखक हैं इनका जीवन परिचय की वीडियो मैंने आपको पहले ही बनाकर रखी, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, यानी इन्हें जो पद लिखे हुए हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका जो पद है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे इस पद का संदर्भ। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चीटी नामक शीर्षक से लिया गया है। ये हो गया संदर्भ। अब यही संदर्भ हमें जितने भी पद रहेंगे उनमें सारे में यही लिखना होगा संदर्भ। संदर्भ में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल प्रसंग और व्याख्या में बदलाव हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 पद हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारे पद हो जाते हैं, लेकिन मैं 1-2 पद इसमें और ऐड करके एक साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रसंग होगा इसका प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी ने चीटी के कर्मठशील स्वभाव का वर्णन किया है। जो पहला पद है इसका प्रसंग हो गया। अब व्याख्या जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का कहना है कि कभी चीटी को देखा जाए तो वह अत्यंत सरल, सीधी, पतली और अंधकार के समान काले धागे के जैसे हिलती डुलती अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर आगे बढ़ती है। वह निरंतर अपने कार्य को करते हुए भोजन का एक एक कण एकत्रित करती रहती है। कवि का कहना है कि चींटियों के समाज में भी गाय होती है। वह उन्हें भोजन खिलाती हैं, धूप खिलाती हैं और अत्यंत सावधानीपूर्वक अपने बच्चों की देखरेख करती हैं। वह अपने शत्रुओं से निर्भीकता पूर्वक सामना करती हैं। वह अपने समूह को संभालती हैं। चींटी घर, आंगन और मार्ग की स्वच्छता करती हैं। तो ये हो गया पहला जो पद है उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। अब जो दूसरा पद है इसमें संदर्भ पूर्वत हो जाएगा, यानी जो पहला हमने लगा संदर्भ वही हो जाएगा। अब इसका आप प्रसंग लिखिए। तो इसमें प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चींटी को एक श्रेष्ठ और सामाजिक प्राणी की संज्ञा की है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब हम जानते हैं व्याख्या। कवि का कहना है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह अत्यंत परिश्रमी और श्रेष्ठ नागरिक की भांति है। कवि ध्यानपूर्वक चींटी को देखो, वह एक भूरे बालों की पंक्ति के समान दिखाई देती है। चींटी लघु रूप संसार में किसी से भी छिपा नहीं है। इसके पश्चात ही वह निर्भरता पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करती रहती है। वह अपने कार्य में ही मगन रहती है। वह कभी न बुझने वाली चिंगारी के समान प्रतीत होती है। चींटी का शरीर एक छोटे से तिल के समान दिखाई देती है, किंतु वह सभी प्राणियों में नवी ऊर्जा का संचार भर देती है। कवि कहता है कि चींटी दिन भर में अपने मीलों की यात्रा तय कर
लेती है। वह बिना थके, बिना रुके, बिना टाले अपना कार्य पूर्ण करती रहती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है व्याख्या। अब हम जानते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य इसका होगा, भाषा होगी खड़ी बोली और शैली होगी वर्णात्मक, छंद होगा इसका मुक्तक, रस होगा शांत, गुण होगा प्रसाद, अलंकार होगा अनुप्रास और उपमा। 2 अलंकार हैं इसमें। तो ये हो गया काव्य सौंदर्य। अब बात करते हैं हम पहले वाले जो पद है उसमें हमने काव्य सौंदर्य क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो दोनों इसमें पद है दोनों में काव्य सौंदर्य एक ही लिखना है हमें। जिस प्रकार हमें संदर्भ लिखना है एक ही दोनों में, उसी प्रकार काव्य सौंदर्य भी एक ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया काव्यखंड पार्ट 5 सुमित्रानंद पंत, जो कि हो चुका है कंप्लीट। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।